Hello guys, welcome back to Profit Diaries by Uran Malik. This is our third lecture of taxi and limo dispatching. मैं उम्मीद करता हूँ आप कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा और आपको चीज़ें भी समझ आ रही होगी। मैं बहुत ही इजी वे में चीज़ों को लेके चल रहा हूँ ताकि हर बंदा जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बैठा है उसको भी समझ आए और जो एडवांस लेवल पे समझना चाहता है उसको भी चीज़ें समझ आए। मैं चीज़ों को बड़े एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन एक लिमिट में रहते हुए ताकि हमारी जो लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा लंबे ना हो और बोरिंग ना हो जाए। तो इस वजह से मैं लेक्चर्स थोड़े शार्ट रख रहा हूँ लेकिन वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, एक्स्ट्रा नहीं है। अगर एक्स्ट्रा चीज़ें बताने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो और ना मेरा वेस्ट हो। तो आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। कौन कौन सी व्हीकल्स हैं जो हमारे टैक्सी एंड लिमो डिस्पैचिंग में यूज़ होती हैं, उनका नॉलेज हमें होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो भाई, टैक्सी के अंदर तो ऐसा नहीं होता कि आपको स्पेसिफिक जो है ना कार कोई ऑफ़र करनी पड़े। आप डिफरेंट जो सीडान्स हैं वो ऑफ़र कर सकते हो, वो भेज सकते हो, वो असाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं लेमो की, लेमो डिस्पैचिंग में आपने लग्जरी कार्स, चाहे वो सीडान हो चाहे वो एसयूवी हो, वो आपने ऑफ़र करनी होती है, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि कोई भी गाड़ी है आप उसको भेज सकते हो। वहाँ पे वो बंदा जो डिमांड करेगा, उसकी जो डिमांड्स होगी, वो जैसी फैसिलिटीज़ चाहता है उस हिसाब से हमें गाड़ी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर वो 4 पैसेंजर्स हैं और उनके 2 पीसेस ऑफ लगेज हैं तो उसको आप क्या ऑफ़र करोगे? उसको एसयूवी ऑफ़र करोगे, उसको सीडान नहीं करोगे। क्यों? सीडान की जो कैपेसिटी है वो 3 पैसेंजर्स की है, तो इस वजह से हम उसको एसयूवी ऑफ़र करेंगे क्योंकि हमारा एक ड्राइवर है और उसके साथ 3 पैसेंजर्स हैं। तो आप सीडान कर सकते हो। अगर 4 पैसेंजर हैं तो सीडान ऑफ़र नहीं हो सकती। तो इस हिसाब से हमें नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स और नंबर ऑफ़ पीसेस ऑफ लगेज, ये दोनों चीज़ों को माइंड में रखना पड़ेगा और उसके बाद उससे पूछना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कस्टमर्स भी आ जाते हैं जो कहते हैं हमें ब्लैक एंड ब्लैक चाहिए, हमें वाइट या फिर कोई और कलर की गाड़ी ही नहीं चाहिए, हमें ब्लैक एंड ब्लैक गाड़ी चाहिए। तो वो भी उनकी डिमांड को हमने फुलफिल करना होता है। तो वो सारी चीज़ें अगर हम एक कन्वर्सेशन कर रही हैं अपने क्लाइंट के साथ, अपनी राइड के साथ, जो हमारे पास कस्टमर आया है उसके साथ जब हम कन्वर्सेशन कर रही हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन में ये गैप ना आए कि आपको किसी व्हीकल का पता ना हो। आपके पास, आपकी एजेंसी के पास, आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास जितनी भी व्हीकल्स हैं उन सब का नॉलेज होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये लेक्चर रखा है कि आपको सारा नॉलेज दे दूं कि टैक्सी में कौन कौन सी व्हीकल्स यूज़ होंगी, ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, और सेम लिमो डिस्पैचिंग में कौन कौन सी गाड़ियाँ यूज़ होगी। मोस्टली लिमो के अंदर मसला आता है कि आपको नॉलेज नहीं होता, आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, और आप वहाँ पे अटक जाते हो, ठीक है। वो भी ऐसी डिमांड कर लेता है कि आपको पता ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर वो कहता है कि भाई एक हमारे पास 90 ईयर्स का पैसेंजर है, तो उसके लिए आप क्या ऑफ़र कर सकते हो? क्या उसके लिए आप व्हील चेयर ऑफ़र कर सकते हो? क्या कोई ऐसी गाड़ी है जो कि ग्राउंड या फ्लोर के साथ ज़्यादा नीचे हो और वो इस पैसेंजर को ईज़िली कैरी कर सके? तो इस सीन में आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड से किस गाड़ी की कितनी यानी कि हाइट है, अच्छा वो कैरी कर सकती है, व्हील चेयर है हमारे ड्राइवर के पास, किस गाड़ी के अंदर व्हील चेयर पड़ी है। मोस्टली पड़ी होती है यूएसए के अंदर, जो ओल्ड एज पीपल है ना, उनके लिए ये फैसिलिटीज़ किसी किसी एसयूवी के अंदर मौजूद होती हैं क्योंकि ये लग्जरी गाड़ी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने देखना होता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए हर व्हीकल का। तो आज पीसी पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी व्हीकल्स मोस्टली यूज़ होती है। अच्छा, तो गाइज हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आपको यहाँ पे मैं पहले टैक्सी की बताता हूँ कि नॉर्मल कौन सी गाड़ियाँ यूज़ होती हैं एज अ टैक्सी इन यूएसए, ठीक है। इसमें नॉर्मल जितनी भी सेडान्स हैं वो टैक्सी के तौर पर यूज़ होती हैं। कोई इसमें आपको मतलब टाइप्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं सेडान्स जो हैं वो टैक्सी के तौर पर यूज़ होती हैं, लेकिन बेसिक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो मैं बता देता हूँ। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो आपने फोकस करना है वो किस पे करना है कि लेमो में कौन सी टाइप्स की व्हीकल्स होती हैं। तो सेडान में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले है निसान अल्टीमा, ये भी यूज़ होती है। उसके अलावा वॉक्सवैगन यूज़ होती है। उसके अलावा यहाँ पे टोयोटा कैमरे है, ये भी यूज़ होती है, जिसे आप टोयोटा कैमरी भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद टोयोटा प्रियस है, तो ये हाइब्रिड होती है, ये भी यूज़ होती है, ठीक है। ये सारी जो है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये बेसिक हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने दिखा दी, याद करने की इनको ज़रूरत नहीं होती। मेजर जो है ना, ये टाइप्स हैं जो लिमो डिस्पैचिंग में यूज़ होती हैं, ठीक है।
टोटल 6 टाइप्स की व्हीकल्स होती हैं। अब ये सिर्फ टाइप्स हैं, यहाँ पे हम किसी भी कंपनी की बात नहीं करेंगे कि ये टोयोटा की है, ये ऑडी की है, ये मर्सिडीज़ की है, ये किसी भी कंपनी की हो सकती हैं, लेकिन टाइप्स यही होंगी। पहले नंबर पे आती है नॉर्मल सेडान, उसके बाद आती है लग्जरी सेडान, उसके बाद होती है एग्जेक्टिव एसयूवी या सिंपल एसयूवी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेच लिमो आ जाती है, स्प्रिंटर वैन आ जाती है और मिनी बस। ये 6 टाइप्स की व्हीकल्स यूज़ होती हैं। ये किसी भी कंपनी की हो सकती हैं, टोयोटा हो गई आपकी, अच्छा उसके अलावा टेस्ला हो गई, कोई भी हो सकती हैं, मर्सिडीज़ हो सकती है, आपके पास BMW हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि टाइप्स यही 6 होंगी। अब अगर मैं लग्ज़री सेडान की बात करूँ, तो किसी कंपनी के पास जो लग्ज़री सेडान है वो मर्सिडीज़ बेंज़ होगी, किसी कंपनी के पास हो सकता है कि BMW हो, किसी कंपनी के पास हो सकता है कि ऑडी हो, ठीक है। अब डिफरेंट कंपनी के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स होती हैं, डिफरेंट कंपनी की व्हीकल्स होती हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट होता है, हम उनसे पूछेंगे कि आपके पास लग्जरी सेडान में कौन सी गाड़ी है। तो पूछने का ऐसे होता है कि आपके पास लग्जरी सेडान में कौन सी है, एग्जेक्टिव एसयूवी में कौन सी है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इनके पास जो गाड़ियां हैं वो किस कंपनी की है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेडान में ना 3 पैसेंजर आते हैं और 3 पीसेस ऑफ लगेज आते हैं, ठीक है। जब भी आपका पैसेंजर कहेगा कि हम 3 पैसेंजर्स हैं और हमारे 3 पीसेस ऑफ लगेज हैं, तो उसको हम क्या ऑफ़र करेंगे, सेडान। तो उससे हम पूछेंगे कि भाई आप कितने पैसेंजर हो, आपके पास पीसेस ऑफ लगेज कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको गाड़ी ऑफ़र करेंगे कि आपको सेडान देते हैं। अब सेडान में जो सिंपल सेडान है, लग्जरी सेडान की बात नहीं कर रहा, सिंपल सेडान में आपके पास कैडिलैक एक्सटीएस भी आ सकती है। इसके अलावा कुछ पुराने मॉडल जैसे BMW, ऑडी के वो भी हो सकती हैं। इस तरह कुछ अच्छे मॉडल जैसे क्राउन होगी, टोयोटा क्राउन, वो भी आ सकती है। तो ये सारे मॉडल्स सेडान के अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लग्जरी सेडान। लग्जरी सेडान के अंदर भी 3 पैसेंजर्स होते हैं और 3 पीसेस ऑफ लगेज होते हैं, लेकिन लग्जरी कार होती है, लग्जरी सेडान होती है। तो जब भी हम पैसेंजर से बात करेंगे, हम उससे पूछेंगे हाउ मेनी पैसेंजर्स यू आर। अगर वो कहता है वो ये 3 पैसेंजर्स, तो हम उनसे पूछेंगे डू यू वांट अ नॉर्मल सेडान और अ लग्जरी सेडान। तो अगर वो कहता है कि नॉर्मल सेडान, तो हम उसको यहाँ से ऑफ़र करेंगे, जो भी हमारे पास जिस भी कंपनी की गाड़ियाँ होंगी, टोयोटा की होंगी, जिस भी कैडिलैक की भी हो सकती हैं, तो उसको ये ऑफ़र करेंगे। और कहता है आई वांट लग्जरी सेडान, तो उसको हम ऑफ़र करेंगे मर्सिडीज़ बेंज होगी, ऑडी होगी, BMW होगी, जो भी हमारे पास अवेलेबल होगी लग्जरी सेडान में उस कंपनी के मुताबिक, तो हम उसको वो ऑफ़र करेंगे अगर वो कहता है कि मुझे लग्जरी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एग्जेक्टिव एसयूवी, 6 पैसेंजर्स होंगे और 6 पीसेस ऑफ लगेज होंगे। फॉर एग्जांपल उसके पास वो कहता है कि हम टोटल 5 पैसेंजर्स हैं, फिर भी आप उसको एसयूवी ऑफ़र करेंगे, ठीक है। अगर तो 6 पैसेंजर से काम बढ़ता है, तो हम स्ट्रेच लिमो की तरफ आएंगे। 6 के बजाय अगर 7 भी हो गए हैं ना नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स, तो हम सीधा आ जाएंगे स्ट्रेच लिमो पे, ठीक है। स्ट्रेच लिमो में 10 पैसेंजर्स आते हैं और 3 पीसेस ऑफ लगेज आते हैं। ये अब जो स्ट्रेच लिमो होती है, ये लग्जरी होती है। सेम ऐसे जैसे सेडान और लग्जरी सेडान में अगर ये राइड $300 की पड़ रही है नॉर्मल सेडान की, तो लग्जरी सेडान की जो राइड पड़ेगी वो तकरीबन 400 या फिर $450 में पड़ेगी। यानी कि 100 से $150 का फ़र्क पड़ जाएगा आपकी सेडान से लग्जरी सेडान तक आने में। तो अगर पैसेंजर 6 से ज़्यादा हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या 10 हैं, 10 तक अगर पैसेंजर हैं, तो हम उसको स्ट्रेच लिमो कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और सिनेरियो आ जाता है। वो कहता है भी स्ट्रेच लिमो का मुझे फेयर जो है ना इस ट्रिप का ज़्यादा पड़ रहा है, आप इसमें थोड़ी सी सस्ती हमें फेयर कर दें, थोड़ी सी सस्ती ट्रिप दें। तो हम क्या कहेंगे, भाई स्ट्रेच लिमो की जगह पे आप स्प्रिंटर वैन कर लो। चाहे वो 7 पैसेंजर हैं, चाहे वो 8 पैसेंजर हैं, वो अगर स्प्रिंटर वैन करते हैं, बेशक इसकी जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो 13 है, ठीक है, फिर भी उसको फ़ायदे में रहेगा स्प्रिंटर वैन, क्योंकि इसका जो फेयर होगा, इसका जो ट्रिप का किराया बनेगा, वो स्ट्रेच लिम्बो से कम बनेगा, क्योंकि स्ट्रेच लिम्बो बहुत ज़्यादा लग्जरी राइड में आ जाती है। अगर वो कहता है कि भाई हमारा इतना बजट नहीं है कि आप थोड़ा सा हमें बजट के अंदर रखो, तो हम उसे स्प्रिंटर वैन ऑफ़र करेंगे कि 13 पैसेंजर भी कैरी करती है और 13 पीसेस ऑफ लगेज भी कैरी करती है। तो अगर वो चाहता है कि थोड़ी सस्ती राइड ले, तो स्प्रिंटर वैन की तरफ आ जाएगा। और अगर इनके उसके पैसेंजर 10 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो स्ट्रेच लिमो से ऑफ़र नहीं हो सकती, उसे फिर मजबूरन आपको स्प्रिंटर वैन ऑफ़र करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आती है मिनी बस। मिनी बस का क्या होता है कि अगर कोई ऑफिस ट्रिप आता है, कोई ऑफिस टूर होता है, कोई बिज़नेस टूर होता है जिसमें पूरा पूरा ऑफिस आता है, पूरे का पूरा स्टाफ आता है किसी भी जगह घूमने के लिए या कोई बिज़नेस मीटिंग के लिए,
तो उसके लिए क्या किया जाता है, मिनी बस की जाती है। मिनी बस भी लग्जरी होती है, जैसे नॉर्मल बसेज होती हैं ना वैसे नहीं होती, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर बसेज होती हैं वो वाली नहीं होती। लग्जरी बस होती है जिसको हम कहते हैं मिनी बस। अब उसके अंदर जो सीट्स होती हैं वो 25 होती हैं और 25 पीस ऑफ लगेज वो कैरी कर सकती है। तो अगर पैसेंजर 13 से बढ़ रहे हैं तो हम मजबूरन उसे मिनी बस की तरफ लाएंगे, ठीक है। अब मिनी बस का इससे फेयर ज़्यादा होगा। अगर सिर्फ हम इसकी बात करें तो स्ट्रेच लिमो का हमेशा फेयर ज़्यादा होता है, स्प्रिंटर वैन से भी, एग्जेक्टिव एसयूवी से भी। इन सब में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जिसकी महंगी राइड होती है वो स्ट्रेच लिमो की होती है। तो इस वजह से अगर वो 7-8 पैसेंजर भी हों फिर भी वो स्प्रिंटर वैन की तरफ आते हैं, स्ट्रेच लिमो में नहीं आते। हाँ, किसी पार्टी में जाना है, किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे उनको थोड़ा सा अपना रोब वगैरह और थोड़ा मतलब शो ऑफ करना है तो वो फिर स्ट्रेच लिमो की तरफ आते हैं। अदरवाइज़ अगर वो घूमने के लिए जा रहे हैं तो वो स्प्रिंटर वैन ही यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक सी 6 टाइप्स हैं, इसको आप याद कर लें। किसी भी कंपनी के पास इन्हीं टाइप्स में से व्हीकल्स होंगी, वो किसी भी कंपनी की हो सकती हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो टोयोटा की भी हो सकती हैं, वो मर्सिडीज़ की भी हो सकती हैं, अच्छा वो BMW की भी हो सकती हैं, वो किसी भी कंपनी की हो सकती हैं। अगर SUV की बात करें तो सबर्बन भी हो सकती है, आपके पास V8 भी हो सकती है, आपके पास रेंज रोवर भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं SUV में, तो कोई भी SUV हो सकती है, लेकिन टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ये 6 ही यूज़ होंगी। तो गाइज आपने देखा कि ये जो व्हीकल्स हैं ये हमारे टैक्सी और लिमो डिस्पैचिंग में यूज़ होती हैं। अब ये सारी गाड़ियाँ किसी एक कंपनी के पास नहीं होती, कुछ कंपनीज के पास हो भी सकती हैं, मोस्टली ये गाड़ियाँ एक कंपनी के पास नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारी बता दी, ठीक है। अब क्यों बताएं, क्योंकि भाई देखो, कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई भी कंपनी अगर आपके साथ साइन कर रही है तो वो 3 ट्रायल्स में करेगी। पहले ट्रायल में चेक करेगी कि आपको कुछ नॉलेज है, वो बताएगी कि हमारे पास ये गाड़ियाँ हैं। अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज होगा तो उन चीज़ पे आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप बस चीज़ों को प्रोसीड करोगे। तो इस वजह से छोटी छोटी चीज़ों का आपको नॉलेज होना लाजमी है, ताकि जब भी आप किसी कंपनी के साथ, किसी भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी के साथ कांटेक्ट करो और उनसे प्रोजेक्ट की डिमांड करो तो आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि USA के अंदर चल क्या रहा है। हम मोस्टली USA के अंदर करेंगे, हम UAE के अंदर नहीं करेंगे, इसे स्किप कर देंगे क्योंकि हमें कमाने हैं डॉलर्स। तो इस वजह से हम USA को ही टारगेट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्टेट्स बेस्ट है। खैर वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये व्हीकल्स का नॉलेज लाजमी था। अब इनमें से जो गाड़ियाँ आपके प्रोजेक्ट में आएंगी, आपकी जो कंपनी होगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी या फिर एजेंसी, उसके पास जो होगी उसका नॉलेज आप थोड़ा मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लेना और ड्राइवर्स के साथ कम्युनिकेशन करने में भी ईजी रहेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं, उनके साथ प्रोजेक्ट कैसे साइन कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को हंट कैसे कर सकते हैं, कहाँ से हमें वो कंपनीज मिलेंगी। यानी कि आप इजी अल्फाज में ये कह सकते हैं, इजी वर्ड्स में, कि हम आउटसोर्सिंग कैसे करेंगे, हमें प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई हमें ये कंपनीज कैसे मिलेंगी, हम उनसे प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, तो इन सारे सवालों का जवाब नेक्स्ट जो हमारा 4th लेक्चर है उसमें मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे नेक्स्ट लेक्चर है आपको नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह हाफिज़।